भारत के संविधान ने हमें राइट टू एजुकेशन या अधिकार दिया। उस अधिकार के तहत भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उन सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। उस अधिकार को लोगों को नहीं मिलना चाहिए, इसके वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 18 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो लोग दत्तक शाला योजना इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस दत्तक शाला योजना के अंतर्गत करीबन 65,639 यानी 639 सरकारी जो स्कूल है उसको दत्तक देने का यानी प्राइवेट लोगों को देने का उन्होंने षड्यंत्र बनाया है। उसके माध्यम से करीबन 59 लाख यानी 59 लाख जो स्टूडेंट है उनका स्कूल का भविष्य खतरे में है। करीबन 2,42,509 शिक्षक और उसके साथ साथ जो कर्मचारी वर्ग है उनकी नौकरियां खतरे में है। करीबन लास्ट हम लोग 2010 से हम बात करेंगे तो 1,250 D.Ed कॉलेज बंद किए गए हैं। D.Ed कॉलेज बंद क्यों किए गए हैं? ये बंद करने का कारण है कि इन लोगों ने शिक्षक की भर्ती ही नहीं की। इन लोगों ने शिक्षक की भर्ती नहीं की, इसके वजह से कोई D.Ed कॉलेज D.Ed कर ही नहीं पा रहा है। अगर कोई D.Ed नहीं कर पा रहा है इसके लिए वो लोग बंद कर रहे हैं। उन्होंने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बात कर रहे हैं तो जिसका पट 20 से कम है ऐसे स्कूल जो ग्रुपिज्म करे स्कूल चला रहे एक साथ, तो ऐसे स्कूल जो वाड़ा के रहेंगे पाड़ा के रहेंगे ऐसे स्कूल भी बंद करेंगे। उसका जो पटका है ये है, इम्पैक्ट है करीबन 14,743 जो प्राइमरी स्कूल है बंद हो जाएंगे। उसके साथ साथ करीबन 1,85,000 जो स्टूडेंट है 1,85,467 जो स्टूडेंट है जो विद्यार्थी उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। करीबन उनके माध्यम से ही 29,707 जो शिक्षक है उनकी नौकरियां खत्म हो जाएगी। तो ये जो इन्होंने GR लाया है उसके माध्यम से और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी हम बात करेंगे तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP जिसको कहा जाता है वो पेज नंबर 220 में करीबन जिसकी पट संख्या 3,000 के नीचे विद्यार्थियों की ऐसे महाविद्यालय यानी कॉलेज भी बंद किए जाएंगे। 2030 तक के लिए स्लोली बंद किए जाएंगे। तो ये ओवरलैप अगर देखेंगे इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है, अभी उन्होंने रिसेंटली RT जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें भी उन्होंने बदलाव किया। उस बदलाव में भी उन्होंने क्या किया कि बाबा 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर कोई सरकारी स्कूल रहेगी तो उस सरकारी स्कूल में आपके बच्चों को राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एडमिशन लेना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में वो लागू नहीं होगा। ये रिसेंटली ये 9 फरवरी का ये नोटिफिकेशन उन्होंने निकले। तो इसका मतलब क्या है ओवरऑल जो इनका एजुकेशन सेंट्रल और स्टेट का एजुकेशन रिलेटेड जो पॉलिसीज है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है उनको पढ़ाने वाले कौन, स्कूल टीचर कौन है ज्यादा से ज्यादा, ये भी बहुजन वर्ग से आते हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज है, मराठा है, कुणबी है, बुद्धिस्ट है, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग आते हैं। तो उनका जो ये है वो खत्म करना, नौकरी पेशा उनका खत्म करा, उसके माध्यम से उनका जो परिवार है वो खत्म हो जाएगा। हमें अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया, अगर वो एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो जो पीढ़ी डेवलप करना चाहते थे बाबा साहब वो पीढ़ी डेवलप नहीं होगी। वापस हम गुलामी की तरफ धकेलने के लिए ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है और ये वारंवार ऐसे ही करेंगे। अभी इन्होंने पहला महाराष्ट्र में चालू किया है, महाराष्ट्र के वो लोग शायद प्रायोगिक तौर पर चालू कर रहे हैं। आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष में चालू करेंगे और भारतवर्ष में एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन लेके जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी SSC ICSE CBSE इंटरनेशनल बोर्ड बिजनेस बोर्ड ये क्यों रख रहा है? अगर आप लोग एजुकेशन ही देना चाहते हो लोगों को तो पूरा और पूरा 100% सरकारी करो और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक ही एजुकेशन पैटर्न पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री और मुफ्त रहेगा। उसके लिए कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। संविधान किसके लिए बनाया है? आपको अच्छा रोजगार देने के लिए बना है। संविधान किसके लिए भैया? आपको शिक्षा देने के लिए बना है। संविधान किसके लिए? आपको अच्छी हेल्थ देने के लिए बना है। अगर ये चीज ही आप लोग दे नहीं रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से तो आपका काम बचा क्या है? आपका काम यही बचा है कि लोगों में झगड़ा लगाओ, उनके माध्यम से अपना फायदा ले लो और लोगों का SC ST OBC और माइनॉरिटी का नुकसान करते रहो। इसी का विरोध करते हुए आने वाले समय में
25 तारीख को शिक्षण आरक्षण पेंशन हक्क कृति समिति महाराष्ट्र राज्य, इनके माध्यम से जो प्रोटॉन करके हमारा प्रोफेसर्स और टीचर्स एसोसिएशन संगठन है, राष्ट्रीय मूल्यवासी भोजन कर्मचारी संघ के अंतर्गत, और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा शिक्षक वाचवा ये अभियानाच्या अंतर्गत शिक्षण आरक्षण नौकरी पेंशन हक्क ये 25 तारीख को बीकेसी में लिया जा रहा है। दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेगा। अगर आप लोगों को आपके बच्चे का एजुकेशन बचाना है, अगर आप लोगों को शिक्षक की नौकरी बचानी है, अगर आप लोगों को आपकी पेंशन बचानी है, और आप लोगों को अगर आपका भविष्य बचाना है, तो आप लोगों को इसका विरोध करना पड़ेगा। अगर आप इसका विरोध करते नहीं है तो ये पॉलिसी लागू करेंगे, अगर आप इसका विरोध करते हैं तो ये बैक फुट पे जा सकते हैं। तो यही विरोध करने के लिए 25 तारीख का कल का ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हजारों की संख्या में मीरा भाईंदर वसई विरार से लोग जा रहे हैं, नवी मुंबई से, ठाणा से, बंबई से और पूरे महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप लोग भी, मीरा भाईंदर के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम की ताकत बढ़ाए, अपनी खुद की ताकत बढ़ाए और अपने बच्चों का शिक्षण बचाए, अपने बच्चों का एजुकेशन बचाए और अपने बच्चों का स्कूल बचाए। धन्यवाद। कौन आने वाला है इसका? इस प्रोग्राम में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, उनकी अध्यक्षता के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है। उसके तहत माननीय शरद चंद्र जी पवार, उनके मार्गदर्शन के नीचे ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत सारे मान्यवर इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिएगा।